अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इकोनॉमिक एलाइट्स क्लासेज में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि AS7 की कॉन्सेप्ट मैं अच्छी तरीक़ा से 100% थ्योरी के साथ क्लियर करूंगा और ढेर सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा। तो पार्ट 1 में मैंने थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, पूरा थ्योरी बताया और अपने टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक एलाइट्स क्लासेज पर सारा नोट्स अपलोड कर चुका हूं। और फिर मैंने पार्ट 2 में आपको एग्जांपल्स करवाए थे जिससे 99% कॉन्सेप्ट जो है आपको क्वेश्चन को लेकर क्लियर हो गया। अब पार्ट 3 में मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ICAI के RTP MTP वगैरह करवाने जा रहा हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये भी बहुत ही अहम है, क्योंकि आज हम इसमें ICAI का क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन की शुरुआत। आपको ये वाला क्लास तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपने पिछला दोनों वीडियो जो कि 30-30 मिनट का उसको आराम पहले ही कर चुके होंगे, तभी आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछला थ्योरी क्लास और पार्ट 2 नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर पहले वो कर लें, फिर यहाँ पे आ जाएं तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये स्टडी मटेरियल ICAI के स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। मैंने इस पेज से इसलिए इस नीचे वाले पोर्शन को ढक दिया क्योंकि यहाँ पे आंसर है, ये अगर पहले ही देख लोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको ढक दिया। तो चलिए आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और देखना ये कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो पहले का 2 लेक्चर कर रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे है ऑन 1 दिसंबर 2021 विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड undertook a contract to construct a building for ₹85 लाख, यानी कि ये ₹85 लाख क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू होने वाला है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना में अंडरटुक हुआ 85 लाख में। On 31st March 2022, the company found that it had already spent 64,99,000, यानी कि पहले साल के अंत में कंपनी ने देखा कि उसका कॉस्ट जो है वो 64,99,000 इनकर हो चुका है। ये हमारा क्या कॉस्ट इनकर पहले साल के अंत में। अब on the construction prudent estimate of additional cost for completion was 32,01,000। प्रूडेंट एस्टिमेट का मतलब, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी भरा, समझदारी से उसने एस्टिमेट किया कि एडिशनल कॉस्ट जो है यानी कि कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर वो अभी भी है 32,01,000। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002 एज पर प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो हमको बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा एज पर AS7, वो हमको निकालना। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ICAI का, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू था वो था 85 लाख। तो ये हमारा है सॉल्यूशन नंबर 7 ICAI मैथ का, ICAI का। तो सॉल्यूशन नंबर 7 में सबसे पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू है वो कितना है, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू जो है वो है हमारा 85 लाख। मैं इसको फिगर को लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। और फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड कितना हमारा वो लिख देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड है 64,99,000, 64,99,000। और कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड, यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट स्टिल टू बी
इनकर्ड कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड जो है वो हमारा 32,01,000, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये सब जो है ना, ये सब एग्ज़ाम में लिखने का दरकार नहीं है, मैं बस सिंप्लिसिटी के लिए ये डाटा यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट 1 में, और यहाँ से जो है ये एग्ज़ाम में लिखना है, तो ये वर्किंग नोट 1 में मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा क्या, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो था कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, यानी कि अभी तक जो भी कॉस्ट हमने इनकर कर चुका है साल के अंत तक में, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, अभी तक जो कॉस्ट हमने इनकर कर लिया है साल के अंत में, बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव प्लस कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड, ये दोनों मिलकर बनता टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100, तभी तो आएगा परसेंटेज में हमारा। डिग्री, डिग्री का मतलब ही होता है परसेंटेज। तो कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव क्या है हमारा, अभी तक का खर्चा 64,99,000, 64,99,000 बाय, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगा 64,99,000 प्लस 32,01,000, तो ये आता हमारा 97 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 64,99,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 97 लाख, तो ये आता हमारा 67%, यानी कि साल के अंत में हमारा 67% वर्क जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2002, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2002। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं या फिर आप इसको जो है डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक ही साल का, इसीलिए फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होगा हमारा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो हमारा टोटल 85 लैक्स है, 85 लैक्स का 67%, चूँकि 67% हमारा काम कंप्लीट हुआ तो 67% रेवेन्यू भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो 85 लाख का 67% यह 56,95,000, 56,95,000। तो अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना अभी तक जो इनकर्ड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ये कितना हमारा 64,99,000, ये हमारा 64,99,000। तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू कम है और कॉस्ट इनकर्ड जो है वो ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हमको यहाँ पर लगेगा लॉस 64,99,000 माइनस 56,95,000। तो हमको टोटल जो है 8,04,000 का लॉस लग गया, 8,04,000 का हमको यहाँ पे लॉस लग गया। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी लॉस आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोविज़न बनाएंगे। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रोविज़न फॉर फोर्सिएबल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर फोर्सिएबल लॉस, फोर्सिएबल लॉस यानी कि फ्यूचर लॉस। फोर्सिएबल लॉस के लिए हम लोग अब क्या कर देंगे, प्रोविज़न बना लेंगे। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो है हमारा 85 लाख ये ले लेंगे, और फिर यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी हमको ले लेना। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हमारा 97 लाख है ये भी ले लेना।
टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 97 लाख। तो अब यहाँ से हमारा टोटल लॉस आएगा, यहाँ से क्या आएगा हमारा टोटल लॉस। टोटल लॉस कितना हमारा 12 लाख, 12 लाख टोटल लॉस है। तो हेंस इसके लिए प्रोविजन कितना का बनेगा, प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। फोर्सिएबल लॉस के लिए प्रोविजन कितना का बनेगा, ये तो टोटल लॉस 12 लाख का, उसमें से इनकर हो गया लॉस हमारा कितना 8,04,000 का लॉस ऑलरेडी हो गया मेरा इस साल में। 8,04,000 का लॉस जो है हो गया। अब बाकी के लॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन बना लेंगे। 3,96,000 के लिए ये हमारा प्रोविजन बन गया। ये हमारा फोर्सिएबल लॉस, यानी कि इतना लॉस जो है फ्यूचर में और होगा। ये वाला लॉस तो हो गया इस साल के अंत में। हम लोग बना रहे हैं क्या, प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस, यानी कि फ्यूचर वाले लॉस के लिए अब जो है हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये कैसे बना, टोटल लॉस में से क्या किए, इस साल का लॉस माइनस कर दिए। तो अब फोर्सिएबल लॉस का जो प्रोविजन है वो हमारा बन के आ गया 3,96,000। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। और इसी तरीक़ा से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा एक और मज़ेदार सा क्वेश्चन आ गया है। ये है जुलाई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जुलाई 2021 में पूछा गया। तो ये मज़ेदार क्यों है, आइए देखते हैं इसके अंदर। The following data is provided for MS Raj Construction Company. Following data is provided for MS Raj Construction Company. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 85 लैक्स। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी कि ये क्या, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हमारा दिया हुआ है 85 लैक्स। और मटेरियल इशूड 21 lakh, out of which material costing 4 lakh is still lying unused at the end of the period। यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि जो कॉस्ट इनकर्ड है वो हमको निकालना पड़ेगा। कॉस्ट इनकर्ड में मैंने आपको पहले ही बताया था 3 प्रकार का कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और एलोकेटेड कॉस्ट। मैंने पार्ट 1 में जब थ्योरी करवाया है तो सबको अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या सब आएगा, इनडायरेक्ट में क्या सब आएगा और एलोकेटेड में क्या सब आएगा। तो ये है मटेरियल कंज्यूम्ड वाला जो है डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा, ये जो 21 लाख है ये ओपनिंग है और ये क्या है 4 लाख क्लोजिंग, स्टिल लाइंग अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये है क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा मटेरियल कंज्यूम। 21 माइनस 4 करेंगे तो 17 लाख हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। फिर है लेबर एक्सपेंस फॉर वर्कर इंगेज्ड एट साइट 16 लाख, 16 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख इज स्टिल अनपेड। ये पेड हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेबर एक्सपेंस अगर एक बार इनकर हो गया तो उसको जो है हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कॉस्ट में लेना पड़ेगा। फिर है स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड 7 लाख, एडवांसेज पेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, ये इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। फर्दर कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 35 लाख, यानी कि ये हमारा है कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, द कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू एंड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव और फिर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। फिर उसके बाद हम लोग आराम से निकाल लेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू और जो कॉस्ट है वो तो हमें निकालना ही है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इन सभी को अच्छी तरीक़ा से स्कैन करके और इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीक़ा से स्कैन करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज में अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से अच्छी तरीक़ा से देख सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो ये है हमारा जुलाई 2021 का सॉल्यूशन, ये 7 वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये हमारा 2021 के जुलाई वाला। तो अब हम लोग आपके एजमेंट के लिए जो है यहाँ पे सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू है वो है 85 लाख। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हमारा दिया हुआ कितना 85 लाख और कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट जो है हम लोग को
निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग किसका, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दिया हुआ। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड 21 लाख माइनस 4 लाख, तो कितना हो गया हमारा 17 लाख का मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। फिर है लेबर एक्सपेंस, लेबर एक्सपेंस हमारा कितना है 16 लाख का। लेबर एक्सपेंस भले ही पे किए हों या नहीं किए हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार अगर इनकर हो गया तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे 16 लाख। इसी तरीक़ा से स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ये भी हमारा आ जाएगा, स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख। जिसका थ्योरी वाला क्लास क्या होगा उसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, जिसका नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर जाकर पार्ट 1 देख लें। फिर है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7 लाख, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7 लाख, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7 लाख। और फिर जो एडवांस वाला पॉइंट है वो तो इररिलेवेंट है, बस इतना ही दिया हुआ। उसके बाद तो है फर्दर कॉस्ट एस्टिमेटेड, तो वो तो स्टिल टू बी इनकर्ड है। तो इन सभी को ऐड करके हमारा आ जाएगा कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड। तो हमारा कॉस्ट इनकर्ड कितना 17 लाख प्लस 16 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख, ये है हमारा 45 लाख। तो अब क्वेश्चन में हमको पूछा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ये हमारा वर्किंग नोट था। तो अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव। मैं बार बार ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये लिखना होता है, तो मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव अभी तक जो खर्चा हो गया यानी कि साल के अंत तक, तो यही है हमारा कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव कितना 45 लाख बाय कॉस्ट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव प्लस स्टिल टू बी इनकर्ड, स्टिल टू बी इनकर्ड कितना था हमारा 35 लाख इंटू 100 करते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकलेगा इसको कैलकुलेट करके वो आएगा 56.25%। ये हमारा था एक पहला आंसर। और दूसरा पूछा है दी कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, यानी कि पहले साल के अंत में कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हमारा होगा 85 लाख का 56.25%, क्योंकि इतना ही परसेंट ही काम कंप्लीट हुआ इस साल के अंत में, तो इतना ही रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा। तो 85 लाख का 56.25% होगा 47,81,250। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू। और जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है वो भी हमने यहाँ पे निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड। तो ये वर्किंग नोट में हमारा नहीं जाएगा क्योंकि ये मेन क्वेश्चन में मांगा हुआ। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और ये था हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, और ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। और ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर में पूछा गया, 5 नंबर का पूछा गया। अगर आप लोगों ने पहला तीनों लेक्चर हमारा क्या पहला 2 और ये लेक्चर करके जाते हैं, AS7 से कोई भी क्वेश्चन आ जाए 100% आप लोग उसको बनाकर आ पाएंगे। तो इसीलिए एकदम ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को कवर करवा दूंगा। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अब एक और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मई 2015 में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए मई 2015 में पूछा गया था। टेंशन मत लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस और सारे सॉल्यूशन मैं अच्छी तरीक़ा से स्कैन करके अपने इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज
के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से आसानी से बहुत अच्छे तरीक़ा से ये सारे क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को देख सकेंगे। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है? अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 9,000 लाख, यानी कि 9,000 लाख का इसका फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। ये रिवेन्यू दिया हुआ है। टू बिल्ड अ ब्रिज इन 3 years टाइम फ्रेम, 3 साल के अंदर एक ब्रिज बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू तय किया गया है 9,000 लाख। A summary of some of the financial data is as under. Initial amount for revenue agreed, जो इनिशियल अमाउंट जो है, जो रिवेन्यू का जो अग्री हुआ था वो तो था 9,000 9,000 9,000 9,000। ये अमाउंट जो है वो क्या है? लाख में है, यानी कि 9,000 लाख 9,000 लाख, तो ये लाख में है। उसके बाद वेरिएशन इन रिवेन्यू, वेरिएशन इन रिवेन्यू क्या? यानी कि अब जो है रिवेन्यू चेंज हो रहा, वेरिएशन हो रहा, चूँकि स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो रहा होगा, इस वजह से अमाउंट ऑफ रिवेन्यू भी चेंज हो रहा। ये 200 और बढ़ गया ईयर 2 में, और ईयर 3 में 200 और बढ़ गया। और फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट मतलब साल के अंत में, साल के अंत में जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड हुआ ये है 2093, और ईयर 2 के अंत में 6168, ईयर 3 के अंत में 8100। अब आप लोग देख रहे होंगे ये 6168 पे एक स्टार दिया हुआ, मतलब इसके बारे में कुछ कहा गया। नीचे देखते हैं, ये कहा है includes ₹100 lakhs for standard materials stored at site to be used in 3 years to complete the work। ये ईयर 3 में यूज होने वाला, ये जो 100 रुपये का इसमें स्टॉक जुड़ा है ना 6168 में, ये अगले साल का, लेकिन जोड़ दिया है इसी में, तो माइनस कर देंगे। और फिर ईयर 3 में भी क्या कहा है? ईयर 3 के लिए कह रहा कि एक्सक्लूड्स ₹100 फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल ब्राउड फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 2, मतलब इस 8100 में 100 का स्टॉक जो है और जुड़ना चाहिए, यानी कि 100 का स्टैंडर्ड मटेरियल और जुड़ना चाहिए जो कि ईयर 2 से आगे आया, लेकिन वो जुड़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग जोड़ देंगे। फिर कहा एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा दिया हुआ। क्वेश्चन देखने में बहुत अटपटा लग रहा, लेकिन है ये बहुत ही आसान फॉर्मेट में, और बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा? कंप्यूट ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर AS 7। तो आइए हम लोग अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन मई 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था AS 7 का वो। तो इसके लिए हम लोग जो है वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट पहला बनाते हैं, जिसमें हम लोग कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे 100 रुपया घटाना बढ़ाना था। तो कॉस्ट इनकर्ड अप टू रिपोर्टिंग डेट जो पहले इसका दिया हुआ वो लिख लेते हैं। कॉस्ट इनकर्ड अप टू रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट ये ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ईयर 1 में है 2093, ईयर 2 में हमारा 6168, और ईयर 3 में हमारा 8100। अब ईयर 2 में कह रहा कि इंक्लूड्स 100 lakhs फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल्स स्टोर्ड एट साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3। ईयर 3 में यूज करना है, लेकिन ईयर 2 में हमने इंक्लूड कर दिया, तो उसको माइनस करेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल ईयर 2 में हम लोग जो है 100 का माइनस कर देंगे। और ये फिगर जो है ये किस में है? ये फिगर हमारा लैक्स में है, इसको याद रखेंगे। तो अब ईयर 3 में कह रहा कि दूसरे साल से कैरी फॉरवर्ड होके 100 का स्टैंडर्ड मटेरियल आया है, जो कि 8100 में अभी तक जुड़ा नहीं है, तो हम लोग जोड़ देंगे।
प्लस कर देंगे स्टैंडर्ड मटेरियल, ये 100। तो अब हमारा आएगा निकल के कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव। तो ये फर्स्ट ईयर का आएगा 2093, सेकेंड ईयर का आएगा हमारा 6068 और ये है हमारा 8000। ये हमारा कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव। अब हम लोग देखते हैं हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हम लोग देखते हैं। तो इनिशियल अमाउंट फॉर रिवेन्यू अग्रीड इन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब देखते हैं इनिशियल अमाउंट ऑफ अग्रीड रेवेन्यू, इनिशियल अमाउंट ऑफ अग्रीड रेवेन्यू ये हमारा सब पहला साल में 9000 है, अभी भी 9000 है और 9000 प्लस इसमें क्या हुआ वेरिएशन, इसमें क्या हुआ वेरिएशन हुआ दूसरे साल में 200 का और इस साल भी हुआ 200 का। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा अब 9000 और ये हमारा 9200 और ये भी हमारा 9200। अब ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से अगर अगर हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है हटा दे, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ, तो क्या आएगा हमारा टोटल रेवेन्यू में से अगर प्रॉफिट हटा दे तो टोटल कॉस्ट हमारा आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में से अगर हम माइनस कर दें टोटल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 950, 1000 और 1000 तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते वक्त हमको काम में आएगा। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा यहाँ पर निकल के आ जाता है 8050 और ये हमारा 8200 और ये भी हमारा ईयर थर्ड में 8200, ये हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है क्या वो सब आ गया है। तो कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव भी हमने निकाल लिया, उसके बाद टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी निकाल लिया। अब हम लोग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो ये हमारा ईयर 1 के लिए है, चूँकि 3 साल है तो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। मैंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन का जो फॉर्मूला है वो पहले ही आपको बताया था, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100। आप लोग इसको पूरा पूरा लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा पूरा लिखना। तो पहला साल के अंत में कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव कितना है 2093 बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने निकाला 8050 इंटू 100। ये ईयर 1 का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। उसी तरीक़ा से ईयर 2 में कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव 6068 बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 8200, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 8200 और इसको 100 से करेंगे तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगा। ईयर 3 में हमारा है 8000 नहीं, ये 8200 है, सॉरी, ये 8100 प्लस 100, 8200 बाय 8200 इंटू 100। तो ईयर 1 में हमारा जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 26% और ईयर 2 में हमारा 74% और ईयर 3 में हमारा 100%। तो इस तरीक़ा से बहुत ही आसान तरीक़ा से हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल दिया। बस ये दोनों वर्किंग नोट्स है, अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और हम लोग अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
तो चलिए अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस का। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट में बनाते हैं। तो तीन चीज़ हम लोग लिखते थे। सबसे पहले लिखते थे क्यूमुलेटिव ईयर, क्यूमुलेटिव ईयर, फिर था हमारा अर्लियर ईयर, और फिर है हमारा करंट ईयर। फिर क्या हमारा करंट ईयर, करंट ईयर। तो अब पहले हम लोग ईयर 1 के लिए देखते हैं, फिर ईयर 2 के लिए देखेंगे, फिर ईयर 3 के लिए देखेंगे, क्योंकि तीनों साल का हमसे अलग अलग मांगा गया। तो पहले साल के अंत में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू होगा वो देख लेते हैं कितना होगा। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू पहले साल के लिए होगा हमारा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना है, 9,000 इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है हमारा 26%। तो 9,000 इंटू 26%, 2340, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना है, 2340। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव वाला, अभी तक ईयर 1 के लास्ट तक में जितना कॉस्ट इनकर हो गया है वो है हमारा 2093। तो अर्लियर ईयर तो है नहीं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर ही है, और यही हमारा करंट ईयर भी होगा। 2340, कॉस्ट हमारा 2093। तो यहाँ से हमारा आता है प्रॉफिट, चूँकि रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट कम है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कम है, तो हमारा प्रॉफिट आता है 247। तो अब इसी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे ईयर 2 के लिए। ईयर 2 के लिए अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू क्या होगा ईयर 2 के लिए। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू ये हमारा होगा 9200। ये रिवेन्यू हमारा 9200 कैसे आया, ये मैंने आपको पहले यहाँ दिखाया था। ईयर 2 के लिए, ईयर 2 का जो ये डेटा है 9,000 तो इनिशियल एग्रीड रेवेन्यू था, और 200 इसमें वेरिएशन का ऐड हुआ, तो ये टोटल 9200 बना था। तो इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं 9200 इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमारा क्या था ईयर 2 में, 74%। 74% हमारा था डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो ये आया हमारा 6808। ये हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट कितना हमारा, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव है हमारा 6068। ये हमारा कॉस्ट है। और जो अर्लियर ईयर है, अर्लियर ईयर में ये वाला डेटा हम यहाँ पे लिखते हैं 2340 और 2093। और जो करंट ईयर है ये क्यूमुलेटिव, यानी कि टोटल में से अगर पिछले साल का घटा देंगे तो इस साल का आ जाएगा, करंट ईयर का आ जाएगा। तो इससे अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा करंट ईयर का जो है रिवेन्यू आएगा 4468, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगा हमारा 3974। और इसी तरीक़ा से हमारा प्रॉफिट जो है फिर से वो आ जाएगा हमारा 740, और ये तो है ही 247, और ये 493 करंट ईयर का हमारा प्रॉफिट है। ये तो हो गया हमारा ईयर 2। अब देखते हैं ईयर 3 के लिए। अब ईयर 3 के लिए हम लोग देखते हैं ईयर 3 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना आएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हमारा 9200 का 100%, चूँकि काम इस साल डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो हमारा 100% है। वैसे भी मैंने आपको कहा लास्ट ईयर में हमेशा 100% ही होगा। तो ये 9200, और कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट इनकर्ड जो है वो है हमारा 8200। और ये प्रीवियस ईयर अर्लियर ईयर का डेटा ये वाला यहाँ से दे देंगे 6808 और 6068, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो करंट ईयर का आएगा 2392, और ये हमारा 2132। तो अब हमारा आ जाता है यहाँ पे फिर से एक बार प्रॉफिट, ये आता 1000, और ये हमारा 740, और ये हमारा 260। तो इसी तरीक़ा से हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने निकाल दिया और डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी हमने निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन जो हमारा बन गया और 5 नंबर हमारा आ गया। इसी तरीक़ा से आप लोग अगर इस क्वेश्चन को आज ही घर पे बैठकर अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम तक आप नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का बैठ के बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। पूरे AS7 में यही एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमको दिखा है, उसके बाद सब तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। तो ये भी कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बस इसमें यही है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट फंस जाते हैं ये कॉस्ट इनकर्ड निकालने में या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट वगैरह निकालने में। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये हमारा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब एक और मज़ेदार सा क्वेश्चन है, ये हमारा है मई 2018 में 5 मार्क्स का पूछा गया, बहुत ही मसालेदार क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन को करने के बाद आज का लेक्चर मैं ख़त्म कर दूंगा और भी मज़ेदार क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको लेकर आऊँगा और इसी के साथ हमारा AS7 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सरिता कंस्ट्रक्शन कंपनी obtained a contract for construction of a dam। एक डैम बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया। The following details are available in records of company for the year ended 31st March 2018। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दिया हुआ है और ये हमारा वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड। मैंने आपको पहले ही पार्ट में जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो उस वक्त कहा था कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड का कोई भी रेलिवेंस नहीं है अगर कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर कॉस्ट इनकर्ड नहीं मालूम है तो फिर ICAI जो जनरली क्या करता है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड को ही क्या मान लेता है, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव। तो अब है एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, ये स्टिल टू बी इनकर्ड हमारा 8750। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, यानी कि इतने पैसे हमने ले लिए हैं कॉन्ट्रैक्टी से, कितने, यानी कॉन्ट्रैक्टी हमारा मान लो डेटर से हमने इतने पैसे ले लिए हैं, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। और फिर है प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, और इतने पैसे लेने हैं, यानी कि टोटल ये दोनों के मिलाकर 5500 प्लस 1500 मिलाकर 7000 का हमारा बिलिंग हुआ था, जिसमें से 5500 रुपये हमने ले लिए। ये 5500 लाख है, फिगर लाख में मैं इसको रुपए बोल रहा हूँ। 5500 लाख जो है रुपए मैंने ले लिए हैं और 1500 जो है और लेने हैं, मतलब टोटल 7000 का बिलिंग हुआ है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Applying the provisions of AS7 accounting for construction contract, you are required to compute profit या loss for the year ended 31st March 2018। सबसे पहले तो प्रॉफिट या लॉस बताएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस मैंने पहले ही बताया, कॉस्ट इनकर्ड को ही कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कितना का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। अमाउंट ड्यू फ्रॉम या टू कस्टमर एट द ईयर एंड, यानी कि यहाँ पे हमारा डेटर और ग्रॉस डेटर का बात हो रहा है। तो चलिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन मई 2018 का, सॉल्यूशन मई 2018 के पेपर का, मई 2018 AS7। ये मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। आप लोग इसको पूरा लिखना एग्जाम में, ये तो मैं बस टाइम के लिए ये कर रहा हूँ। अब आप लोग जो है आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, हमारा वर्क सर्टिफाइड 6250 प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। मैंने आपको पहले ही बताया कि
वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड मिलकर ही बनता है क्या, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या आएगा, तो ये आएगा कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव प्लस स्टिल टू बी इनकर्ड। स्टिल टू बी इनकर्ड हमारा 8750 इंटू 100 करते हैं तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाता है, और ये आ रहा हमारा 46.15%, यानी कि पहले साल के अंत में हमारा जो है 46.15% काम हो चुका है। 46.15% कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिवेन्यू कैसे निकलेगा। तो रिवेन्यू होगा हमारा, टोटल रिवेन्यू कितना था 12,000, तो उसका 46.15%, क्योंकि इस साल इतना ही वर्क कंप्लीट हुआ तो इतना ही रिवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आता हमारा 5538। अब हम लोग देखते हैं कि क्या लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेवेन्यू टोटल इतना है और कॉस्ट कितना हमारा 7500 का, तो हमारा कॉस्ट है हमारा 7500, कॉस्ट इनकर्ड 7500। इस साल के अंत में हमने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया, 7500 का कॉस्ट हमने इस साल के अंत में इनकर किया। तो टोटल कॉस्ट हमने इनकर कितना किया, 7500। ये 7500 ये दोनों को जोड़कर ही आता है 7500। ये हमारा कॉस्ट इनकर्ड है 7500। तो हमको तो यहाँ पे लॉस आ रहा है 2017-18 में कितने का लॉस आ रहा है, तो ये आ रहा है 1962 का, इतना का तो लॉस आ गया। और जब भी लॉस आएगा तो प्रोविज़न बनाना, तो कैलकुलेट करते हैं हम प्रोविज़न फॉर फोर्सिएबल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर फोर्सिएबल लॉस, प्रोविज़न फॉर फोर्सिएबल लॉस यानी कि फ्यूचर लॉस के लिए हमको क्या करना, प्रोविज़न बना लेना। कैसे बनेगा ये प्रोविज़न, तो टोटल रिवेन्यू हमारा कितना था, टोटल रिवेन्यू था हमारा 12,000 टोटल रिवेन्यू है। और टोटल कॉस्ट यहाँ से हमको पता चलता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा आ जाएगा जो है 16,250। अब कॉस्ट ज़्यादा रिवेन्यू कम है तो ऑब्वियसली लॉस आएगा। टोटल लॉस हमारा आ रहा है कितना, ये आ रहा टोटल लॉस आ रहा 4250, टोटल लॉस है 4250। अब इसमें से हमको प्रोविज़न बनाना, प्रोविज़न कितना का बनेगा, तो इस 4250 में माइनस कर दो लॉस रिकॉर्डेड, यानी कि पहले साल के अंत में तो हमने 1962 का लॉस रिकॉर्ड कर दिया। 1962 का लॉस हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। तो बाकी जो बचा हुआ हमारा इतने का प्रोविज़न बन जाएगा। तो प्रोविज़न बनेगा कितने का, 2288 का प्रोविज़न हम लोग का बन जाएगा। तो अब एक और चीज़ कहा गया क्वेश्चन में कि वर्क इन प्रोग्रेस निकालने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस को ही कहा जाता है कॉस्ट इनकर्ड। तो ये हमने पहले ही निकाल दिया, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड या वर्क नॉट सर्टिफाइड, जो भी लिखना है लिख लो। वर्क सर्टिफाइड 6250, वर्क नॉट सर्टिफाइड 1250। तो ये आता है हमारा टोटल 7500 का कॉस्ट इनकर्ड। तो अब फिर यहाँ पे रिवेन्यू टू बी रियलाइज्ड, ये क्वेश्चन में पूछा गया था रिवेन्यू टू बी रियलाइज्ड कितना होगा, यानी कि साल के अंत में टोटल रिवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल रिवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यही है हमारा टोटल रिवेन्यू है 12,000 इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमारा 46.15%। तो हम लोग कितना रियलाइज करेंगे, 5538, इतना का रिवेन्यू हम लोग रियलाइज करेंगे। अब देखते हैं डेटर और क्रेडिटर का जो भी कॉन्सेप्ट था चौथा नंबर में पूछा गया, तो वो हम लोग देखते हैं। डेटर के लिए अब टोटल बिलिंग जो है वो 7,000 का हुआ था, जिसमें 5500 रुपये जो हमको मिल गए हैं और 1500 रुपये जो हैं वो अभी नहीं मिले। प्रोग्रेस बिलिंग अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोग्रेस अमाउंट बिलिंग नॉट रिसीव्ड, जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुआ, वो कितने का, 1500 का है। ये बात तो पहले ही दिया हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा डेटर है, 1500 का डेटर अभी भी बाकी है। और एक और कंसेप्ट आएगा इसमें ग्रॉस डेटर का, ग्रॉस डेटर भी हम लोग को निकालना पड़ेगा।
सेल कितना का हुआ हमारा, सेल यानी रेवेन्यू कितना का हुआ था 5538 का हमारा जो ये क्या हुआ था, रेवेन्यू हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं 5538 इतना का रेवेन्यू हुआ और हमने बिलिंग कर दिया है 7000 का क्या कर दिया हमने, बिलिंग। अब मैंने सामान बेचा 2 रुपये और बिलिंग काट दिया 5 रुपये, सामने वाले से बिलिंग काटा 5 रुपये का, तो 3 रुपये के लिए तो मैं ही उल्टा क्रेडिटर बन जाऊंगा क्योंकि लेना था 2 ही रुपये और मांग रहे उससे 5 रुपये। तो वही हाल यहाँ भी है, तो बाकी के लिए हम क्या बन जाएंगे, ग्रॉस क्रेडिटर। क्योंकि ये मैंने थ्योरी क्लास में ऐसे समझाया था कि माइनस में आएगा तो ग्रॉस क्रेडिटर, प्लस में आएगा तो ग्रॉस डेटर। तो वैसे भी यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये माइनस में ही आ रहा है, तो कितना का होगा मेरा ग्रॉस क्रेडिटर 1462 का ग्रॉस क्रेडिटर। और इसमें मैंने आपको कहा था कि प्रोविज़न जो है उसको ऐड कर देना, प्रोविज़न करेंगे 2288 तो ये आएगा हमारा 3750। ये था हमारा क्वेश्चन यहाँ तक। अब मैं ऐसे ही इसको जो है ना जर्नल करके बताता हूँ। हो सकता है बहुतों का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा रह गया होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं इसका जर्नल करके दिखाता हूँ। जर्नल का जो है एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सेवा भाव से करके दिखा देता हूँ। जर्नल कितना का बिल भेजा, सबसे पहले ये देखो कितने का बिल भेजा, तो उतने का हम लोग डेटर रिकॉर्ड करते हैं। तो डेटर कितने का हमने रिकॉर्ड किया, सबसे पहले 7000 का बिल भेजा तो 7000 का डेटर रिकॉर्ड किया। तो टू रिवेन्यू यानी कि टू सेल भी लिख दो, टू रिवेन्यू कुछ भी लिखो। टू सेल हमारा कितना ये हुआ 5538 का, तो हमारा सेल है, लेकिन हमने डेटर कितना भेज दिया 7000 का। तो बाकी हमारा क्या ग्रॉस क्रेडिटर, बाकी के लिए हम क्या हो गए ग्रॉस क्रेडिटर। बाकी इतना समझो ग्रॉस क्रेडिटर को पैसा देना 1462 का हमारा ग्रॉस क्रेडिटर है। अब जब डेटर ने पैसा भेजा तो एंट्री क्या मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना भेजा 5500 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो 5500 रुपये। और फिर टू डेटर, 5500 से डेटर ख़त्म हो गया, टू डेटर 5500। तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट, ग्रॉस डेटर और क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट मैंने जर्नल के थ्रू बताया आपको। और फिर प्रोविज़न कहाँ जाएगा, ये जो प्रोविज़न है इसका एंट्री कैसे होगा, ये तो पीएल में जाता है प्रोविज़न, पीएल अकाउंट को कर दो डेबिट टू ग्रॉस क्रेडिटर का वाला ही प्रोविज़न है। ये जो ग्रॉस क्रेडिटर है ये वाला, इसको अभी प्रोविज़न भी आप बोल सकते हैं, टू ग्रॉस क्रेडिटर बोल दो या फिर प्रोविज़न बोल दो। ये है 1462, ये चला जाएगा P&L में। ये था हमारा कॉन्सेप्ट और इसी तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता। अगर ये जो लास्ट में 2 क्वेश्चन आज हुआ इसको आज ही घर पर जाकर आप लोग फिर से दोबारा करेंगे तो 100% कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और ये सभी जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, जितना भी सॉल्यूशन बताया है, उन सभी का कॉपी स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक इलाइट्स पर मैं डाल दूंगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो।